नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। अपना टॉपिक जो हड़प्पा सभ्यता चल रहा है उसमें हमने पिछले वीडियो में लोथल के बारे में पढ़ा। लोथल जो कि गुजरात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय का बंदरगाह था। हड़प्पा कालीन या सिंधु कालीन सभ्यता के समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। वहाँ हमने उसके बारे में पढ़ा कि वहाँ सबसे बड़ी जो इमारत जो कि गोदी या जिसे डॉकयार्ड भी कहते हैं वो हमें प्राप्त हुआ था। आज के इस वीडियो में हम गुजरात के कुछ अन्य जो प्रमुख स्थल हड़प्पा से संबंधित हमें प्राप्त हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें धोलावीरा है, सूरकोटड़ा है, रंगपुर है, मालवन है, रोजडी है। तो कुछ ऐसे अन्य महत्वपूर्ण छोटे और बड़े नगरों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपके सामने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धोलावीरा। आपको अगर याद रखना है धोलावीरा, तो धोलावीरा के बारे में अगर विशेष बात याद रखनी है तो वो ये रखनी है कि ये भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसका चौथा बड़ा नगर है। हड़प्पा कालीन तीन प्रमुख बड़े नगर जो कि पाकिस्तान में स्थित है, और भारत का जो सबसे बड़ा नगर है, भारत में सबसे स्थित सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, बड़ा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है? धोलावीरा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है धोलावीरा के बारे में। ये गुजरात के भचाऊ जो कि तहसील है, कच्छ जिले की एक तहसील है भचाऊ, वहां पे हमें प्राप्त हुआ है। मानसरोवर मानहर नदी के मध्य में स्थित है। इसकी खोज 1967-68 के अंदर जगपति जोशी ने की थी, और उस समय इसका उत्खनन किया गया था जगपति जोशी के द्वारा। लेकिन इसका बाद में जो विस्तार से उत्खनन किया गया था वो 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। हड़प्पा संस्कृति का मैंने आपको बताया कि ये चौथा सबसे बड़ा स्थल है। इससे बड़े जो स्थल हैं वो पाकिस्तान के अंदर स्थित है। गनेडीवाल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये तीन बड़े नगर हैं। ये तीनों वर्तमान पाकिस्तान में हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता का चौथा बड़ा स्थल है वो धोलावीरा है, लेकिन भारत में स्थित ये सबसे बड़ा स्थल है। भारत का ये सबसे बड़ा स्थल है, इसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। ये धोलावीरा है वो तीन भागों में विभाजित है। हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं वो लगभग दो भागों में विभाजित है, दुर्ग टीला और नगर टीला। हमने ये भी पढ़ा कि लोथल है वो एक ही दीवार से घिरा हुआ है, उसमें दुर्ग टीला और नगर टीला अलग अलग नहीं है। और एक और शहर है जिसके बारे में हम ऐसी बात करेंगे, ये सूरकोटड़ा, ये भी एक ही प्राचीर से घिरा हुआ शहर है। लेकिन धोलावीरा जो है उसमें तीन अलग अलग उसमें भाग हैं, तीन भागों में बटा हुआ वो एक नगर है। उसके अंदर दो भागों में नगर है, बीच में उसके दो आयताकार भागों में उसके शासकीय और उसके जो प्रशासनिक लोग वगैरह हैं वो रहते थे। तो ये तीन भागों में बटा हुआ है। बीच में दो जो आयताकार इसमें बनी हुई है, उसके बाद ये बाहर इसके एक प्राचीर बनी हुई है। तो इस प्रकार से ये तीन भागों में विभाजित नगर है धोलावीरा। अब हम बात करें धोलावीरा से प्राप्त अगर कुछ प्रमुख अवशेषों की, तो वहां पे हम सबसे पहले एक स्टेडियम के बारे में जिक्र करेंगे। स्टेडियम जो कि हमें धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। सूचना पट जो कि स्टेडियम, अगर यहाँ अपने बात करते हैं थोड़ा आपको याद करने में आसानी रहेगी। स्टेडियम के अंदर कौन खेलते हैं? खिलाड़ी को अगर हम देखें तो वो मिट्टी से लथपथ रहते हैं, तो हम उन्हें धूल के वीर कह सकते हैं। धूल के वीर कह सकते हैं, खिलाड़ियों को धूल के वीर कह सकते हैं। तो जो धूल के वीर हैं वो स्टेडियम में खेलेंगे, इसलिए धोलावीरा में स्टेडियम है। तो उनका स्कोर वगैरह लिखने के लिए हमें सूचना पट भी चाहिएगा, तो हमें सूचना पट भी वहां मिलेगा। सूचना पट है। इसके बाद खिलाड़ी है वो खेलने के बाद पानी पिएंगे, पानी पीने के लिए बांध निर्माण उनके लिए किया गया है। मिट्टी से वो लथपथ हो गए हैं तो उनको नहाने के लिए नहर चाहिए, तो नहर प्रणाली का भी हमें यहाँ पे अवशेष प्राप्त होता है। तो धोलावीरा को याद करना बड़ा आसान है। सबसे बड़ा स्थल है भारत का, भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा सबसे बड़ा है। इससे बड़े तीन जो है वो गनेडीवाल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है ये तीनों। और भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर स्टेडियम है, सूचना पट है, बांध निर्माण, जलाशय है, यानी तालाब की तरह की एक कोई ये आकृति है, और एक नहर प्रणाली के यहाँ से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं हम सूरकोटड़ा की। सूरकोटड़ा को कई जगह सूरकोटड़ा भी, यहाँ द की जगह अड़ा भी लिखा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है सूरकोटड़ा और सूरकोटड़ा एक ही चीज है।
लेकिन हम इसे सूरकोटड़ा याद करेंगे। इसमें भी एक ट्रिक है, सूरकोटड़ा में एक ट्रिक है, ये अड़ा है, इसको अच्छे से याद करेंगे। सूरकोटड़ा में एक ट्रिक है, इसलिए इसको सूरकोटड़ा ही याद करेंगे। इसको ध्यान से हम देखेंगे तो बड़ा आसान है। इसकी भी जो जगपति जोशी जिसने धोलावीरा का उत्खनन करवाया था, उसी ने 1960 में सूरकोटड़ा का उत्खनन करवाया था। गुजरात के जो क्षेत्र हैं, जो दो जगह नाम आता है जगपति जोशी, दो जगह नाम आता है माधो स्वरूप वत्स और SR राव। तो ये भी मैंने अभी बताया कि सूरकोटड़ा है वो भी एक ही प्राचीर से घिरी हुई बस्ती है। इसमें दो अलग अलग टीले नहीं है, एक ही प्राचीर के अंदर नगर टीला और दुर्ग टीला दोनों स्थित है। यहाँ से हमें सूरकोटड़ा से हमें सभ्यता के पतन की जानकारी मिलती है। और इस पे अगर बात करें तो सूरकोटड़ा में अंतिम स्तर पर घोड़े की जो अस्थियां हैं उनके अवशेष हमें मिलती है। तो सूरकोटड़ा में देखो घोड़ा है, सूरकोटड़ा घोड़ा, सूरकोटड़ा घोड़ा और तराजू का पलड़ा, तराजू का पलड़ा, घोड़ा सूरकोटड़ा तराजू का पलड़ा, आसानी से याद हो जाएगा। और यहाँ पर हमें जो चार कलश वाले विशेष प्रकार के समाधान मिले हैं, 4 कलश वाले विशेष प्रकार के समाधान हमें सूरकोटड़ा से मिले हैं। तो ये सूरकोटड़ा भी आपको याद हो गया होगा। 1960 जगपति जोशी, सूरकोटड़ा यानी घोड़ा, घोड़े की अस्थियां एकमात्र जगह जहां घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और तराजू का पलड़ा एकमात्र जगह जहां तराजू के पलड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से संबंधित क्षेत्रों में। अब अगला स्थल है यहाँ पर रंगपुर। रंगपुर भी मादर नदी के किनारे अहमदाबाद जिले में स्थित है रंगपुर। और इसकी जो उत्खनन करवाया था 1931 में सबसे पहले माधव स्वरूप वत्स ने करवाया था, और 1953 में SR राव ने करवाया था। यहाँ पर जो विशेष बात करें तो यहाँ कोई भी मातृ देवी की मूर्ति या ऐसा कुछ नहीं मिला है। यहाँ केवल कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है, केवल कच्ची ईंटों का दुर्ग है। रंगपुर में कच्ची ईंटों का दुर्ग है। रंगपुर और प्रभास पतन एक जगह है, वहां पे पास में, उसको सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र की संज्ञा दी जाती है। ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, केवल ये कहा जाता है कि रंगपुर और प्रभास पतन है ये सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र हैं। अब अगला क्षेत्र है मालवन। ये भी गुजरात में है, जो कि सूरत जिले में स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे। सूरत जिले में ताप्ती नदी, यह वही सूरत जिला है जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। 1907 का सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे। तो मालवन है वो सूरत गुजरात में है, ताप्ती नदी के किनारे। 1967 में आलचिन और जोशी, वो जगपति जोशी एक बार नाम फिर आया है, इन्होंने मालवन का उत्खनन करवाया था 1967 में। यहाँ पर हमें अगर विशेष बात करें तो कोई विशेष नहीं है, केवल नहर के अवशेष बात कर सकते हैं। तांबे कांसे के थोड़े बहुत उपकरण मिले हैं, सांड की एक मरण मूर्ति मिली है, जंगली और पालतू पशुओं की हड्डियां मिली है। यहाँ एक क्षेत्र और रह गया जो नाम है रोजदी। रोजदी ये भी गुजरात में है। यहाँ से जो विशेष बात है वो ये है कि यहाँ से हमें हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? हाथी के अवशेष हमें रोजदी से प्राप्त हुए हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक के अंदर हमने गुजरात के जो महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। लोथल के बारे में पिछले वीडियो में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो गुजरात के लगभग स्थल हैं जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित, वो आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो गुजरात के अंदर लोथल है, धोलावीरा है, सूरकोटड़ा है और रंगपुर है, और उसके बाद मालवन है। ये प्रमुख नगर हैं। यहाँ से जो प्रमुख बातें प्राप्त होती है, लोथल है वहां गोदीवाड़ा था, धोलावीरा में स्टेडियम है, सूरकोटड़ा में घोड़ा और तराजू का पलड़ा है, और रंगपुर में कच्चे ईंटों का दुर्ग है, और रंगपुर और प्रभास पतन है वो सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र हैं, और मालवन है उसमें नहर के अवशेष हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो यहाँ से काफी प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। अगर आप इन वीडियोस को अच्छी तरह देखोगे, उसके बाद रिवाइज करोगे, तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। ऐसी अन्य वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको चैनल ये वीडियो अच्छे से पसंद आ रहे हैं मेरे, तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।